दोस्तों, पेगन्स की सभ्यता को जिस प्रकार से नष्ट किया गया, बिल्कुल उसी प्रकार से पिछले 2000 वर्षों में दुनिया की जितनी भी महान प्राचीन सभ्यताएं थी, उन सबको भी बिल्कुल इसी प्रकार से नष्ट किया गया है। जैसे कि मिस्र या ग्रीस या रोमन साम्राज्य, जिसे हम पेगन्स भी कह सकते हैं, या फिर माया सिविलाइजेशन या इनका साम्राज्य या फिर एज़्टेक साम्राज्य। ये तो जो कुछ हमें थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेड सिविलाइजेशंस पता है, उनके नाम मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संस्कृतियाँ, सभ्यताएं जिनको उनको इसी प्रकार से पिछले 2000 वर्षों में नष्ट किया गया है। इन सारी सभ्यताओं को नेचुरलिस्टिक रिलीजन्स कहा जाता है, क्योंकि वे पर्यावरण की, नेचर की पूजा करते थे। जैसे कि सूर्य देवता की पूजा का वर्णन दुनिया की लगभग सारी सभ्यताओं में हमें मिलता है। सबसे प्राचीन वैदिक संस्कृति में सूर्य देवता की पूजा का वर्णन मिलता है। दुनिया की और भी कई सारी सभ्यताओं में इसका वर्णन मिलता है। तो ये सारे नेचुरलिस्टिक रिलीजन्स थे जो पिछले 2000 वर्षों में नष्ट हो गए। फिर 2000 वर्ष पूर्व प्रोफेटिक रिलीजन्स की शुरुआत हुई, जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन्स भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद में पिछले 2000 वर्षों में ये जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं थी, वे सारे नष्ट हो गई। पर दोस्तों, इस पूरे विश्व में एक सभ्यता ऐसी भी है जिस पर पिछले 1000 वर्षों में अनेकों आक्रमण हुए। इसी प्रकार से उनकी भी सभ्यता को नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी उस संस्कृति का अस्तित्व आज भी बचा हुआ है, और वह संस्कृति है हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति। एक और सभ्यता बची हुई है, पारसी। 6ठी शताब्दी में जब मुस्लिम्स के द्वारा ईरान पर, पर्शिया पर आक्रमण किया गया था, उसके बाद में जो पारसी समुदाय है वे भारत में आए शरण लेने के लिए, और वे तब से भारत में ही रह रहे हैं। भारत के विकास में हर प्रकार से उन्होंने योगदान दिया है। आज पूरे विश्व में केवल 1 लाख ही पारसी जनसंख्या है, और उनमें से भी ज़्यादातर भारत में ही रहते हैं। तो ऐसी ये इतनी जो महान हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति है, इस पर पिछले 1000 वर्षों से अनेकों आक्रमण हुए। मुगल, तुर्की, अफगान, डच, पुर्तगीज, ब्रिटिश, ऐसे अनेकों विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर हत्या, लूट, बलात्कार किए। हमारी लाखों सांस्कृतिक धरोहरों को, मंदिरों को उन्होंने नष्ट किया, तोड़ा। नालंदा जैसी कई सारी विश्वविद्यालयों को उन्होंने तोड़ा। हमारी लाइब्रेरीज को, जो वहाँ के हमारा जो ज्ञान का भंडार था, उसे जलाकर उन्होंने खाक कर दिया। 7 लाख गुरुकुलों को हमारे उन्होंने नष्ट कर दिया। पर फिर भी इतने सारे आक्रमणों के बाद भी हमारी संस्कृति का अस्तित्व क्यों बचा हुआ है, आपको पता है दोस्तों? क्योंकि हमने पैगन्स की तरह या दुनिया की जितनी भी दूसरी सभ्यताएं हैं, उनकी तरह हमने कभी हार नहीं मानी। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवाया पर धर्म नहीं छोड़ा। धर्मवीर संभाजी महाराज जी को 40 दिनों तक अनगिनत यातनाएं दी गई थी। गर्म सलियों से उनकी आंखें फोड़ी गई, उनकी गर्म सलियों से उनकी पूरी चमड़ी उधेड़ दी गई, जीवा काटी गई, लेकिन फिर भी 40 दिनों तक इतनी अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। या दो छोटे साहबजादे थे जिनकी आयु केवल 7 और 9 वर्ष की थी, उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, पर फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। या बंदा सिंह बहादुर जी, उनके सामने उनके 5 वर्ष के छोटे बच्चे की हत्या करके उसके हृदय को बंदा सिंह जी के मुंह में ठूस दिया गया था, पर फिर भी बंदा सिंह जी ने धर्मांतरण नहीं किया। या फिर भगवान बिरसा मुंडा जी, वे भी आजीवन मिशनरीज के विरुद्ध लड़ते रहे। आखिर ब्रिटिशों ने उन्हें जहर देकर मार दिया। उनके हजारों अनुयायियों को गोलियों से ब्रिटिशों ने भून दिया था। या संत रविदास जी, उन्हें जब धर्मांतरण के लिए जबरदस्ती की गई तो संत रविदास जी ने कहा था कि वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। मेरे शरीर के तुम तिल तिल टुकड़े कर दोगे तो भी मैं ये वेद धर्म नहीं छोड़ूंगा। या गोवा इंक्विजिशन का तो मैंने आपको उदाहरण दिया ही, कैसे वहां पर अनगिनत हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था क्योंकि उन्होंने बस कन्वर्ट होने से मना कर दिया था। ऐसे इस धरती के लाखों देवी देवताओं ने अपना बलिदान दिया है, महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर हमारे इस सनातन वैदिक संस्कृति की रक्षा हो पाई है, इतने सारे आक्रमणों के बावजूद भी। दोस्तों, अभी मैंने जितने भी महापुरुषों के बारे में बताया, उन सभी को धर्मांतरण के लिए इतनी ज़्यादा अनगिनत यातनाएं क्यों दी गई थी, आपको पता है? क्योंकि अगर वे धर्मांतरण कर लेते तो उनके पीछे जो उनके लाखों अनुयायी है, वे भी धर्मांतरण कर लेते। धर्मांतरण करना और ज़्यादा उनके लिए आसान हो जाता, और इसी वजह से उन्हें समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। दोस्तों, गर्व करिए कि दुनिया की इतनी महान सभ्यता में हमारा जन्म हुआ है। इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में दूसरी कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जो अपना अस्तित्व बचा पाई है। इतनी महान सभ्यता में हमारा जन्म हुआ है। स्वतंत्रता से पहले तो धर्मांतरण का देश में खुलकर विरोध होता था, पर स्वतंत्रता के बाद में फॉरेन फंडिंग से बहुत ज़्यादा तेज़ी से आज धर्मांतरण हो रहा है, और कुछ ऐसे लोगों का शासन देश पर रहा जिन्होंने धर्मांतरण का विरोध करना तो छोड़िए, उल्टा धर्मांतरण के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया। नॉर्थ ईस्ट धर्मांतरण स्वतंत्रता के समय 1947 में नागालैंड में केवल 20% ईसाई जनसंख्या थी, जो आज वहाँ पर करीब 95% हो गई है। इतना ज़्यादा कन्वर्जन पिछले कुछ दशकों में हुआ है।
आज देश के 8 राज्यों में हिंदू ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अब नॉर्थ ईस्ट को कैसे कन्वर्ट किया गया, इस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ज़रूर देखिए। तो ये 8 राज्य, उनमें तो हिंदू अल्पसंख्यक है ही, पर उसके अलावा भी तमिलनाडु, केरला या जो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, झारखंड है, इन सभी राज्यों में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है। केरला की अगर आप मलयालम फिल्म्स देखेंगे तो उनमें हिंदू नाम मतलब बड़ी मुश्किल से हमें देखने को मिलता है। और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे कम धर्मांतरण हुआ है ऐसा कहा जाता है। पर देखिए वही के आंध्र प्रदेश के ही एक एमपी का जो एक इंटरव्यू है या डिबेट में वो एक आए थे शायद, तो उन्होंने डिबेट में एक बात कही थी। देखिए उन एमपी का नाम है रघु रामकृष्ण राजू। उन्होंने खुद नेशनल टेलीविजन पर कहा था कि रिकॉर्ड्स के अनुसार तो जो क्रिश्चियन जनसंख्या है वो केवल 2.5% है, पर अगर रियलिटी में देखें तो आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु रीजन है, तेलुगु प्रदेश है, वहाँ पर क्रिश्चियन जनसंख्या 25% से ज़्यादा ही होगी। ये खुद वहाँ के एमपी कह रहे हैं। अभी पवन कल्याण जी जो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, उन्होंने भी धर्मांतरण के विरोध में एक पूरी मुहिम छेड़ी थी, उस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है पवन कल्याण जी पर। तो आंध्र प्रदेश में कितना ज़्यादा तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है आप देख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश सबसे कम धर्मांतरण आंध्र प्रदेश में हुआ है दक्षिण भारत में, ऐसा कहा जाता है, पर वहाँ पर भी 25% से ज़्यादा धर्मांतरण हो चुका है। और ये भी तब हो रहा है जब हमारे देश में धर्मांतरण विरोधी बहुत सारे कठोर कानून हैं। हाँ, कोई एक सिंगल व्यक्ति, कोई पर्सनल व्यक्ति जाकर स्वेच्छा से धर्मांतरण कर सकता है, पर ढोंग से, पाखंड से, लालच से, कोई वस्तु बांटकर, कोई अनाज वगैरह बांटकर या किसी भी प्रकार से प्रलोभन देकर, पैसे देकर या सामूहिक रूप से इस प्रकार से धर्मांतरण नहीं हो सकता। पर फिर भी आज भी देश में अनेकों जगहों पर इस प्रकार से धर्मांतरण होता है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, देखिए भारत की आज की सबसे बड़ी समस्या, उसमें मैंने एक जो मिशनरी है या पादरी है उनका एक वीडियो मैंने दिखाया था। देखिए वे खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने सैकड़ों ऐसे क्राइस्ट विलेज बनाए हैं जहां पर जाकर वे खुद हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको पैरों से लात मार कर उस गाँव से बाहर निकाल देते हैं, पूरे गाँव को फिर वो कन्वर्ट कर देते हैं। ये बातें वो खुद कह रहे हैं। और ये केवल ऐसे एक व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सैकड़ों ऐसे विलेजेस बनाए हैं और ऐसे कई सारे सैकड़ों और ऐसे कई सारे मिशनरीज हैं, हजारों ऐसे मिशनरीज हैं जो आज देश में कन्वर्जन कर रहे हैं। 1956 में नियोगी कमेटी द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। सरकार के द्वारा ही इस कमेटी का गठन किया गया था धर्मांतरण की समस्या को जांचने के लिए। तो उन्होंने 1956 में कहा था जो कितना भयानक तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, कैसे कैसे प्रलोभन देकर धर्मांतरण हो रहा है, ये उस समय उन्होंने कहा था 1956 में। और अभी तो और भी ज़्यादा तेज़ी से ये धर्मांतरण हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति सभी का सम्मान करना सिखाती है। हम सभी का सम्मान करते हैं। जिसे जिस मान्यता का, जिस मत पंथ संप्रदाय का पालन करना है वो खुशी खुशी कर सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस प्रकार से जो गरीब मासूमों को आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार से नक्सलियों का सहारा लेकर या ढोंग से, पाखंड, किसी भी प्रकार से प्रलोभन वगैरह देकर जो धर्मांतरण फॉरेन फंडिंग से हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। 2015-16 में मोदी सरकार ने ऐसे 20,000 NGOs का लाइसेंस कैंसिल किया था जो धर्मांतरण में और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। 20,000। तो सोचिए कितना व्यापक रूप में धर्मांतरण हो रहा है। वैसे वो FCRA लाइसेंस कैंसिल करने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि पैसे लाने के, फॉरेन से फंडिंग लाने के और भी कई सारे तरीके हैं। तो इस पर और बहुत ज़्यादा कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। एंटी कन्वर्जन लॉ को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है।